अभी अभी मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाया था, आधे घंटे तक बकवास की, और मैं एक्चुअली कैमरा का रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया। उम्र हो गई भैया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब तो सीखा भी नहीं जा रहा कैसे कर सकते हैं, है ना। ये चल रहा है, तो ऐसे ही करेंगे कुछ भी। हाँ जी, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट अपने आखिरी पड़ाव पे है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल टुक इट सीरियसली, बट दिस टाइम आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैंने सेम चीज़ कुछ 10-12 साल पहले होती हुई देखी, जिसका नाम था आम आदमी पार्टी, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लोग उठे थे। और उसमें जैसे दैया साहब नाच रहे हैं, ऐसे क्राउड पुलर एक हमारे कोई दीवाना कहता वाले कुमार विश्वास थे, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर थे, सोनम वांगचुक की जगह हमारे अन्ना हजारे जी थे, जो बेचारे भूख हड़ताल पे थे। उनके बाद जैसे ये दिप्के साहब अभी दोबारा हंगर स्ट्राइक पे गए हैं, वैसे ही हंगर स्ट्राइक पे केजरीवाल साहब भी गए थे। यहाँ तक सब ठीक था, एवरीबडी वाज एक्टिवली सपोर्टिंग देम, पूरा देश का मीडिया उनके साथ था, लोग उनके साथ थे। और उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा दुखदाई है, क्योंकि दैट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि नहीं बननी थी, और उनका एम्बिशन जो था उनके आड़े आ गया, उनके और वो खुद ही करप्शन में फंस गए, जिसके अगेंस्ट उन्होंने काम शुरू किया था। देखिए, आज की डेट में देश में ना बीजेपी का अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है ना। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसके बीच में ना इन्हें कुछ एक चीज़ समझदारी से करनी चाहिए, जैसे कि अपना पॉलिटिकल मुद्दा कौन सा पिक कर रहे हैं, है ना। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल मुद्दा उठाया है फेयर है, बहुत अच्छा मुद्दा है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, इतने बच्चों की मौत हुई है ना, और आगे भी कोई सोल्यूशन दिखाई दे नहीं रहा है। और ये भी धर्मेंद्र प्रधान पता नहीं कैसे जानवर है, खुद ही रिजाइन करके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। नोइंग बीजेपी, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ कि हम तो नहीं सुनेंगे किसी की, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे जो कुछ करना है। इधर से हमारे लोग लगे हुए हैं बॉलीवुड वाले, जो अपने आप को बहुत समझदार बना, अचानक बन जाते हैं ना समझदार। ये लोग अपनी मर्जी के हिसाब से बनते समझदार, है ना। And as an artist, it is my duty to speak up against the tyranny. Let your art speak. Let your art speak. तुम्हारी आर्ट क्या बोलती जानते हो? Propaganda, divisive politics, gruesome violence, sex, vulgarity. जब कोई पॉइंट आउट करता है तो कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ अस, दिस वी आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन सोसाइटी। छत भी मेरी, पट भी मेरी। बेस्ट होता तो मत देखिए ना, तो क्यों देख रहे फिर हमारी फिल्में? नहीं देख रहे लोग आपकी फिल्म, नाचो, बैठ के नाचो। आप लोगों की हिपोक्रेसी सब दिखाई दे रही है। और लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट तो यही, जिसके पास काम है वो काम कर रहा है, जिसके पास काम नहीं वो धरने में बैठा है ना। खैर ये छोड़िए। दूसरा एक रील देखी मैंने भी, बड़े महान आदमी की, IITian. I'm an IITian. I'm from London School of Economics. I did not take रिंकिया का पापा सीरियसली, CJP का कोई प्रवक्ता था। भाई तू जिन लोगों के सहारे बैठा है वहाँ पे भीड़ में, उनमें से कोई IITian नहीं है, कोई वहाँ से, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग नहीं आती होगी, लंदन का नहीं पता होगा कौन से देश में, जिन लोगों को इकट्ठे करके बैठे हो तुम। इसी एलिटिज्म के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो गई। यही हुआ था कांग्रेस के साथ। वी आर बेटर देन एवरीबॉडी। कांग्रेस को देखना है ना, उस समय की कांग्रेस को देखो, मणिशंकर आयर को। ही वॉज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट कांग्रेस वॉज। इफ मिस्टर मोदी वॉन्ट्स ही कैन कम एंड पुट अ चाय का ठेला हेयर। खत्म कर दिया करियर, निपटा दिया।
शिकायतें लगाते फिर रहे वैसे तो। कांग्रेस इज एट अ फैग एंड। अच्छा, अब मैं एक बार चीज़ तो बताना भूल गया कि आपके जो आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो भी एक लॉन्ग टेन्योर ऑफ कांग्रेस, 10 साल तक उनकी, 10-15 साल, आई डोंट नो, भूल गया मैं, की सरकार चली थी। उसके बाद आरएसएस ने सपोर्ट किया था इनको बहुत ज़्यादा। कैसे, मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारे फैमिली के कुछ लोग हैं जो आरएसएस के सपोर्टर हैं। वो उस समय आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, क्योंकि देवर अगेंस्ट कांग्रेस। तो ऐसे आपको यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट मेरे को सिर्फ एक दिक्कत है कि यार बच्चों को इस्तेमाल मत करो। आज मैंने देखा एक 16 साल के बच्चा रो रहा था, उसके 3 लाठी पड़ी थी बेचारे पे। यार मत करो ना पॉलिटिकल गेम के लिए, क्यों बच्चों को बर्बाद करें। मेरा बेटा है, ऐसा क्या कुछ सी मैं सानी ने 3 लाठी लगी, वो रो रहा था। बाद में पता है मेरा बेटा कहाँ है? 18 साल का। 18 साल की उम्र में उसे देश निकाला दे दिया हमने। अब वो कहीं और बैठ के अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है किसी और देश में, क्योंकि इस देश में अपॉर्चुनिटियां बची नहीं है। राइट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम लीक हो गया, इट इज बिकॉज अगर यहाँ रहता एक, तो उसको 30 साल की उम्र तक तो उसको ढंग की नौकरी नहीं मिलती। और ये सिस्टम है किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं। अभी ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करनी है, फिर उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, तो उसके बाद कहीं जाके वो ढंग की नौकरी करने लायक होगा, तब तक शादी हो जाएगी। एक और आदमी आपके सिस्टम के कुर्बान, है ना। एक और दिक्कत है उसको, बड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है उसके लिए। मैंने अपने बेटे को कभी कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताया था, मैंने कभी नहीं बताया। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं बताया कास्ट पॉलिटिक्स। मेरे को बाहर से आगे पता लगा जब मैं स्कूल गया। वैसे मेरे बेटे को अपने स्कूल से निकलने के बाद जब उसने CUT के एग्ज़ाम दिए या कॉलेज एडमिशन के लिए गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसे पता लगा कि ये सारे अच्छे कॉलेजेस उसके लिए कोई सीट नहीं है। Why? Because of reservation. He is one of the brightest child I have seen. वो भाई साहब अपना बैठ के फ्यूचर ढूंढ रहा अपना, कहाँ जाऊँ मैं बताता हूँ सिस्टम में फ्लॉ क्या आ रहा है। जिसको अच्छी एजुकेशन चाहिए उसको पहले प्राइवेट स्कूल जाना है, मोटे पैसे खर्च करने हैं, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाना है ना। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वैसे भी कुछ बचा नहीं। जितने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नया घर बना लिया। अशोकाज, फलानाज, दिमाकाज, इधर उधर, या जिसमें थोड़े से दाने और थे उसने अपने बच्चे बाहर भेज दिए। फिर हम उन्हीं लोगों को कहते ओ देखो NRI आ गए, ये देश प्रेमी बनते हैं ज़्यादा, देखो ब्रेन ड्रेन हो गया है, यहाँ से पढ़े और वहाँ जा, तुमने अपॉर्चुनिटी खा गए देश से की। एक 18-19 साल 20 साल के बच्चे से उसका घर छीन लिया, उसकी अपॉर्चुनिटीज छीन ली फॉर योर पॉलिटिक्स, फॉर योर एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स। उसकी कोई गलती नहीं, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं ना, उसकी जो रिजर्वेशन की वजह से यहाँ है, या उसकी जो रिजर्वेशन की वजह से देश छोड़ गया। आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो, आप सिस्टम समझो पहले। मैं इस बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, इस गंदी पॉलिटिक्स में ना पड़े। ये पॉलिटिक्स इन्होंने बनाई है, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ना पड़े। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, बहुत आगे जाना आप लोग, निकलो। एक और आम आदमी पार्टी बन गया, कुछ नहीं बनना।